अजय देवगन ने 2 दशक तक लगातार कई तरह की फिल्में की, कॉमेडी, गैंगस्टर फिल्म, राजनीतिक ड्रामा भी। लेकिन 20 साल लग गए जब तक उनकी किसी भी एक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही हो, सटीक रूप से विश्व स्तर पर 157 करोड़। तो आखिर बदला क्या? उनकी एक्टिंग का तरीका? क्या वो रातों रात किंग खान जैसे लवर बॉय बन गए, या आमिर जैसे मेथड एक्टर, या मिस्टर परफेक्शनिस्ट? कुछ नहीं बदला सिवाय उनकी टाइमिंग के। कहते हैं ना, मौके पे चौका। जुलाई 2011 में रिलीज सिंघम उस वक्त पर्दे पर आई थी जब पूरा देश भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला ब्लॉक घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला। वो गुस्से वाला चेहरा जिसके साथ वे हमेशा घूमा करते थे, अब देश का भी मिजाज बन गया था। एक ईमानदार पुलिस अफसर की कहानी जो सिस्टम के खिलाफ लड़कर भ्रष्ट राजनेताओं को कानून के दायरे में ले आया, जनता की भावनाओं को छू गया, जो खुद देश में चल रहे बेहूदगी से तंग आ चुके थे। वैसे ही कई बड़े कलाकार, दिलीप कुमार, राज कपूर, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान बेशक प्रतिभाशाली सुपरस्टार बने देश के मूड के कारण। जिस विषय पर हमारी ये कहानी तर्क करेगी, भारत की आजादी के बाद का जोश विभाजन की कठिनाइयों से मायूस था और 1947-48 में कश्मीर के युद्ध ने देश की मनोदशा को और गंभीर बनाया। अर्थव्यवस्था नजरअंदाज हुई और युवा जो स्वतंत्र भारत से नौकरियों की उम्मीद की आस लगाए बैठे थे, बेरोजगारी से निराश थे। इन हालातों में 1952 में बनी फिल्म दाग शराब में डूबे हुए नाकामयाब आशिक के जीवन पर और देवदास ठीक 3 साल बाद पीड़ित जनता के मन को लुभा गई, जो खुद अपनी जिंदगी में प्यार पाने और परिवार बनाने की कोशिश में थे। और इसी तरह बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का जन्म हुआ, दिलीप कुमार उर्फ ट्रेजेडी किंग। निराशा की भावना इन सभी फिल्मों से और भी मजबूत हुई। आवारा 1951, श्री 420 1955 और फिर सुबह होगी, रूसी उपन्यास अपराध और सजा पर आधारित, जिसने 1950 के दशक में समाजवादी ख्याल वाले नेताओं की उम्मीदों को दर्शाया। इसी दौरान राज कपूर भी एक बड़े स्टार बने। लेकिन कब तक कोई सख्त समाजवादी अनुशासन का पालन करता रहे और युवाओं को प्यार और मोहब्बत से रोक सके? छोड़ दो आंचल, ज़माना क्या कहेगा। आ गए देवानंद, भारत के पहले चॉकलेट बॉय हीरो, जिन्होंने बॉलीवुड में रोमांस के लिए जगह बनाई और प्यार ढूंढने वाले युवाओं का दिल जीत लिया। इन फिल्मों के जरिए 16वां साल 1958, जब प्यार किसी से होता है 1961। शम्मी कपूर ने देवानंद के रोमांटिक अंदाज को एक और कदम आगे ले जाते हुए डांस और फुर्तीले संगीत से जोड़ा। लेकिन रोमांस के साथ रोमांस ज्यादा देर टिक नहीं पाया। 1962 के भारत चीन और 1965 भारत पाकिस्तान युद्धों के बाद एक बार फिर देश का मिजाज बदल गया। देशभक्ति फिल्में बनने लगी। फिल्म शहीद ने तो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि उन्होंने सिनेमा के एक उभरते अभिनेता से विनती की, मनोज जी, लोकप्रिय नारा जय जवान जय किसान पर आधारित कोई पिक्चर बनाइए ना। नतीजा 1967 की फिल्म उपकार। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। एक अंधेर से भरे अरसों के बाद फिर से युवाओं को आशा, प्रेम और एक नए आइकन की तलाश थी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत। राजेश खन्ना ने 1969-71 के बीच 17 सुपरहिट फिल्में दी, जिस वजह से मीडिया और पब्लिक उनके पीछे दीवाने बने फिरे। लड़कियों ने खून से उन्हें चिट्ठियां लिखी। राजेश खन्ना बन गए हर माँ का लाडला बेटा, हर बहन का प्यारा भाई और हर लड़के का आशिक प्रेमी। लेकिन 1973 में दोबारा एक बार फिर देश का मिजाज बदला, जब ओपेक ने तेल की कीमतें $3 प्रति बैरल से बढ़ाकर $12 कर दी। दुनिया भर में मंदी का माहौल पैदा हुआ। सब कुछ इतना महंगा होने के कारण भारत में बहुत सी चीजों की कमियां होने लगी। नौकरियों की कमी, खाने पीने की कमी और ईमानदारी की कमी। देश नाराज था। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और 1973 की फिल्म जंजीर के युवा पुलिस अफसर भारत के नए सुपरस्टार बने, एंग्री यंग मैन के रूप में। महानायक अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ। फिल्मों में ज्यादातर दरकिनार कर दिए गए इंसान की भूमिका निभाते हुए दीवार, शोले, त्रिशूल, अकेले बुरे लोगों की पिटाई करना और अंत में जीत हासिल करना। लेकिन गुस्से का भी एक वक्त होता है और जब राष्ट्र का मूड बदलना शुरू हुआ तो उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती गई। 1980 का दशक पतन का दशक था। पश्चिमी व्यवहार से पहली बार देश के युवा रूबरू हुए और उलझन में पड़ गए।
हिंदुस्तानी संस्कृति का पालन करें या फिर अंग्रेजी गानों पर नाचें, समझ नहीं आ रहा था। बिन बुनियाद बीच में फंस गए ऐसे गानों से। यही चलता रहा 1991 तक, जब भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को कगार से वापस खींचा और व्यापार से बाधा उठाकर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। बिखराव का देश कुछ ही वक्त में बहुतायत का समाज बन गया। एनआरआईज़ एक उभरते भारत की तरफ फिर से देखने लगे और प्यार हो गया हिंदी फिल्मों से। फिल्में अब एनआरआई दर्शकों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाने लगी। लवर बॉय शाहरुख खान युवा पीढ़ी के धड़कते दिलों की धड़कन बन गए इन फिल्मों से। परदेस, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम। जल्द ही भारतीयों ने महसूस किया कि उनके पास भी बयां करने के लिए कई कहानियां थी और फसाने भरे फिल्में बनाने लगे, जिनमें से पहली थी 2006 में आई खोसला का घोंसला। नजाकत से बनाई गई छोटे बजट की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिटर्न देना शुरू किया। गैंगस्टर, लाइफ इन अ मेट्रो, अ वेडनेसडे, डेवडी। हॉलीवुड भी भाग आया भारत से आर्थिक लाभ उठाने के लिए और एक के पीछे एक स्पेशल इफेक्ट फिल्में रिलीज करता गया। 2009 की फिल्म 2012 वो पहली हॉलीवुड पिक्चर थी जिसने भारत में 100 करोड़ रुपए की कमाई की थी। जंगल बुक को कई भारतीय भाषाओं में डब करने के कारण उसने 1595 करोड़ का कलेक्शन जमाया। तेलुगु और तमिल अनुवाद ने तो साउथ इंडियन फिल्मों से भी ज्यादा कमाया। जब 2014 में राष्ट्रवादी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, देश की मनोदशा एक बार फिर से बदलकर अत्यंत देशभक्ति और छाती पीटने में बदल गई। अक्षय कुमार ने बदलाव को समझा और सही तरह की फिल्में की, जिनमें से बहुत सारे 100 करोड़ से ऊपर कमाए। अजय देवगन ने भी तानाजी के साथ देशभक्ति का घोड़ा सवारा, जिसके जरिए वे 300 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। उम्मीदें तो ये थी कि देशभक्ति का नशा हिंदुस्तानियों पर एक और दशक तक हावी रहेगा, लेकिन अचानक आ टपका वो जिसे अर्थशास्त्री कहते हैं काला हंस घटना, कोरोना वायरस संकट। काला हंस घटना मतलब एक बहुत ही दुर्लभ घटना, क्योंकि दुनिया में केवल सफेद हंस मौजूद है और किसी ने भी काला वाला नहीं देखा। क्या ये घटना राष्ट्र की मनोदशा को फिर से बदलकर कोई अन्य दिशा में ले जाकर नया अभिनेता पेश करेगी? बस इंतजार ही कर सकते हैं। बिस्बो की शायरी। अलग अलग संवेदना, अलग अलग थे काल, उसी रंग में ढल गई हर हीरो की चाल। हीरो कभी उदास था, कभी था प्रेमी मीत, कभी गुस्से से भरा हुआ हर मुश्किल जाता जीत। देशभक्ति की भावना ने मारा कभी उछाल, भ्रष्टों को सुधारने हीरो ने ठोकी ताल। बिस्बो कहता सोचो तुम, कोरोना के बाद हीरो का कैसा होगा अब जनता से संवाद, अब जनता से संवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।